चलो जी, निकालिए फर्स्ट पेज केमिस्ट्री का। सब लोग रोज लखमीर सिंह ही लेके आएंगे, यूलेक लेके कोई नहीं आएगा। जब मैं यूलेक मंगाऊंगा तब मेरे को चाहिए। और एनसीईआरटी तो घर पे संभाल के कहीं रख दो लॉकर में, उसकी जरूरत फाइनल करनी पड़ेगी, उससे पहले नहीं पड़ेगी। ठीक है। और एक रजिस्टर चाहिए होगा और एक मैथ्स का रजिस्टर अलग लगेगा, इसका अलग लगेगा। क्लियर है? चलो। अच्छा, हो सकता है कि आपका टाइम चेंज हो, आधा घंटा डिले हो। अभी कितने बजे आ रहे हो आप? अगर 7 o'clock होता है तो किसी को क्या आपत्ति? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ बताओ। 7 to 8 हो सकता है या 6 to 7 हो सकता है। 6 to 7 करूंगा तो कोई आपत्ति? किसी को क्लास ट्यूशन ट्यूशन तो नहीं क्लास हो रही ना, इंग्लिश की एसएसटी या कोई और की क्लास नहीं होगी। तेरा वहां का टाइमिंग क्या है? 5 to 6 है ना, तो 7 to 8 शूट करेगा। 6 to 7 तो आ ही नहीं पाएगी, 20 मिनट तो रास्ता ही है। 7 to 8 शूट कर जाएगा, क्योंकि मेरे को मिनिमम को टाइम बताने है ना। 7 to 8 में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? मिनिमम के बच्चे कौन कौन है जो जाते हैं? उनका तो 4 to 5 है। 4 to 5 है ना? ठीक है, तो ये 2 घंटे का ब्रेक भी हो जाएगा। तुम 2 घंटे यहाँ बैठ सकते हो या घर बैठ सकते हो, जो दूर से आता है वो यहाँ बैठ सकता है। ठीक है ना? बाकी वो 2 घंटे ना वेस्ट नहीं करने कि 2 ट्यूशन है उसके बीच में रेस्ट हो जाएगा। वो 2 घंटे अभी तो तुम्हारा स्टार्ट है, अभी तुम क्या ही बात करोगे। अगले महीने से आपके मेरे और मैम के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो 2 घंटे आपको यूटिलाइज करने हैं, चाहे यहाँ अगले महीने से चैप्टर खत्म होने शुरू हो जाएंगे। चैप्टर स्टार्ट अब ये मान लो 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर अप्रैल में शुरू हो जाएगा मैथ्स का हमने क्लास 10 नंबर, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे चैप्टर खत्म होगा 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो 2 घंटे जो बचते हैं आप यहाँ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो या घर बैठ के तैयारी कर सकते हो। बानी, इस बार अगर कोई बच्चा 3 टेस्ट में लगातार फेल होता है, मैं उसको निकाल दूंगा, मैं निकालूंगा, कोई भी हो, या स्कूल में अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ। ठीक है, 3 टेस्ट लगातार फेल हो मैं निकाल दूंगा। पासिंग मार्क्स भी आएंगे तो भी वो फेल ही माना जाएगा। समझ गए? चाहे 25 मार्क्स का टेस्ट हो, 40 का हो या 80 का हो। क्लियर हुआ? मेरे को सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, सीरियस। ये वो साल नहीं है, मैं कल बता चुका हूँ, एंड टाइम पढ़ने का साल नहीं है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मैंने कल आपको बताया था, मेरे को वैलेंसीज वगैरह थोड़ी सी और एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए थे। किस किस को अच्छे से आते हैं? बहुत अच्छे से आते हैं, कोई भी एक नहीं है। किसको थोड़े से आते हैं बता? आते हैं थोड़े बहुत? कुछ पूछूं? एटॉमिक नंबर आते हैं कि वैलेंसी आती है? एटॉमिक नंबर, उससे वैलेंसी बना लेगा। चल, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? तो उसकी वैलेंसी क्या बनी? शेल्स बनाना, बना शेल्स। 11 को तोड़, 281 तो आउटर मोस्ट में क्या आ गया? 1। ये जो आउटर मोस्ट में आता है ये वैलेंसी होती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। ये मिनिमम कितने हो सकते हैं? 1 और मैक्सिमम 8 तक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 तक जाएंगे, लेकिन वैलेंसी कहां तक जाती है? 4 तक। कौन बोला 4? हाँ, 4 तक। तो जिसका आउटर मोस्ट में 1 है उसकी वैलेंसी क्या है? 1। आउटर मोस्ट में 2 है तो वैलेंसी क्या है? 2। आउटर मोस्ट में 3 है तो वैलेंसी क्या है? आउटर मोस्ट में 4 है तो वैलेंसी क्या है? 4। आउटर मोस्ट में 5 है तो वैलेंसी क्या है? 3। ऐसे ही क्लियर। 5 का क्या है? 3, क्योंकि 5 + 3 क्या बनता है? हमको 8 बनाने हैं ना। जो 1 2 3 वाले थे वो क्या करते हैं? लूज की गेम। यार मेरे को 9th में पढ़ाने को बोलो, 10th पढ़ाने को बोलो। अनेक, यार वो तेरे रूम में ना वो प्रिंटर मेरा ब्लैक फोल्डर पे है, वो लेके आ। ब्लैक फोल्डर दियो, मैं सबको वैलेंसी चार्ट दे रहा हूँ, वो रख लो। वही तो बता रहा था, और क्या बता रहा था? तो वही तो बता रहा था मैं। तू हाथ कर रखेगा, वो तू अपना क्वेश्चन तेरे मुंह चलता रहेगा, जो मैं सुनेगा नहीं वो। वही तो बता रहा था मैं, उसको बोर्ड पे लिखवाया था, क्योंकि जब तक वो समझ नहीं आएगा। मैंने आपको 9th में कहा था जिसका ये चैप्टर खराब हो गया उसका 10th का केमिस्ट्री पूरा खराब हो गया। तभी मैं 9th से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया। जिसको ये नहीं आता वो पूरे साल केमिस्ट्री को टच भी नहीं कर सकता, लर्न तो छोड़ो दूर की बात है। क्या क्या थक गया था 9th में कि कर लो कर लो कर लो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक ग्रुप में भी डाल दूंगा एक पीडीएफ, तुम्हारे पास है? पता नहीं, कभी खोला नहीं, कभी देखा नहीं, कभी लर्न नहीं किया।
नहीं अगर पढ़ी है तो ठीक है, वरना और ले लो, बाकी मैं कल दूंगा, ठीक है? अभी फिलहाल इतना रखो, मैं कल वो प्रिंट आउट निकाल के रखूंगा। इसमें कुछ एलिमेंट्स को मैंने बोल्ड किया हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा है? और हर एलिमेंट के साथ में मैंने क्या रखा हुआ है इस बीच में, ये एटॉमिक नंबर लिखा है, दिख रहा है? सबसे फर्स्ट सीरियल एटॉमिक नंबर, फर्स्ट कॉलम में एटॉमिक नंबर मिल गया, सेकंड कॉलम में उनके नेमिंग्स है, थर्ड कॉलम में सिंबल होगा, फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, किया हुआ है। तो जिसके आउटर मोस्ट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट के हो गया, फिर एल हो गया, तो मान लो 8 आ गया, फिर यहां 1 आ गया, तो ये 1 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही वैलेंसी भी है, ठीक है? जिसके यहां पे आएगा 2,8,2, फिर क्या आ सकता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, इससे ऊपर नहीं आएगा। तो ये हमारा जो है, ये लास्ट लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? ये एम शेल भी हो सकती है, एन शेल भी हो सकती है, के शेल भी हो सकती है, एल भी हो सकती है। मतलब मान लो एक एलिमेंट है 2,6, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, ठीक है? तो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, उसकी वैलेंसी भी क्या है? चेक कर लो टेबल में, 2 की 2 है, 3 की 3 है, 4 की 4 है, 5 की 3 है, 6 की 2 है। क्यों? ये 1, 2, 3 वाले लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की गेन करते हैं? लूज करते हैं। क्यों लूज करते हैं? जैसे बना या तो वो सैम को गेम करेगा या तो अपने आप एक लूज कर लेगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ना वो स्टेबल बनना है। हाँ, देखो नहीं आता, कोई बात नहीं, ये आपको नहीं आता बोलना है, कैसे कहूँगा? फैन तेज कर लो यार, वो एग्जॉस्ट चला दूंगा अभी, एग्जॉस्ट चला दो ना वहां से। अरे कटन इस तरफ करो, एग्जॉस्ट चला देंगे बस। हाँ, कहाँ थे हम? कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है? जब उसकी आउटर मोस्ट शेल क्या होती है? कंप्लीटली फुल होती है। कंप्लीटली क्या होती है? फुल होती है। कंप्लीटली फुल कैसे होती है? जब उसके, अब इसके पास 6 है, इसको कितने और चाहिए फुल करने? तो या तो अब मान लो एक हो गया 2,8,6, अब कितने चाहिए? 2। अब इसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो ये 6 लूज कर दे, 6 पूरे लूज कर देगा। अगर ये 6 लूज कर देता है तो ये पूरी शेल गायब होगी। अब इसके आउटर मोस्ट कितनी बन गई? 8, तो स्टेबल हो गया। तो एक रास्ता तो ये कि 6 लूज कर दे, दूसरा रास्ता है कि 2 अगर 2 कहीं से ऐड कर देता है, या 6 लूज कर दे या 2 क्या कर दे? 2 अपने आप में ऐड कर देता है, तो भी क्या बन जाएंगे? 8। तो इजी क्या है इसके लिए? 6 अपने इलेक्ट्रॉन देना कि 2 लेना? तो ये 6 देगा नहीं, ये 2 लेगा, इसलिए 6 वाले की वैलेंसी 2 है। जो लेता और देता है वो क्या बनती है? वैलेंसी। तो जिसके पास 2 है वो 6 लेके 8 बनाएगा कि 2 लूज करेगा? तो ये 1 वाला 1 लूज करेगा, 2 वाला 2 लूज करेगा, 3 वाला 3, ये सारे लूज करेंगे। क्या करेंगे? क्या लूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल क्या होता है? सॉरी, चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल? सो रहा है? हाँ, नेगेटिव। क्या होता है साइन? तो जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे, अब इनके पास चार्ज क्या बन गया? नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। एक एटम में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल 0 होता है, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। अभी इसके पास 2,8,2 कितने? 12 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12। 2 + 8 + 2, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन्स भी होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अभी इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है और 12 प्रोटॉन्स है, और एटम का चार्ज क्या है? न्यूट्रल। एटम हैज नो चार्ज। अब इसके प्रोटॉन्स कितने हैं? 12। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12। पर से 2 क्या कर दिए? लूज। क्या? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए पर पॉजिटिव क्या हो गए? बढ़ गए। प्रोटॉन्स उतने उतने रह गए। तो
इसका चार्ज क्या, जब ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो ये सारे पॉजिटिव क्या बन जाएंगे, आयंस। क्या बन जाएंगे, आयंस। अभी तक ये यहां तक जब इसने लूज नहीं किया तब तक ये क्या है, एटम। एटम हैज नो चार्ज। अब इसने 2 लूज कर दिए, अब ये कितने रह गए, 2,8। पहले 2, 8, 2 था ना, 2 लूज हो गए, कितने बच गए, 2,8। अब ये क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। ये भाई साहब शेयर करेंगे, क्योंकि क्या ये 4 लूज करेगा तब भी स्टेबल है, 4 गेन करेगा तब भी स्टेबल है। तो ये कंफ्यूज आत्मा है कि मैं लूज करूं गेन करूं, कभी लूज करता है, कभी गेन करता है, कभी शेयर भी कर लेता है। वो शेयर कैसे करेगा, इस साल पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। फिर ये 5 लूज नहीं करेगा, 3 गेन करेगा, वो 6 वाला 2, ये सब क्या करेंगे, गेन। जब ये गेन इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं कैटायन, इसको क्या बोलते हैं, ये सारे कौन है, मेटल्स। ये सारे कौन है, नॉन मेटल्स हमेशा गेन करते हैं और एनायन बनते हैं। मेटल्स हमेशा लूज करते हैं और क्या बनते हैं, कैटायन। क्या लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन। फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल जब मिलता है, उनकी वैलेंसी हमें याद होनी चाहिए। जब वैलेंसी याद होगी तो उससे क्या बनेगा, फॉर्मूला, जो हमने 9th क्लास में सीखा था क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 9th में हमें वैलेंसी याद करके फॉर्मूले बनाने सिखाए थे। अब उन फॉर्मूले को यूज करके इक्वेशंस बननी सीखनी है इस साल। तो अगर आपको फॉर्मूले बनाने ही नहीं आते या आपको वैलेंसी ही नहीं आती तो फॉर्मूला बनेगा। जब फॉर्मूला नहीं बनेगा तो हर चैप्टर में 50-60 इक्वेशन है, वो याद करोगे। हर चैप्टर की 50-100 इक्वेशन याद कर लो या एक मेथड याद कर लो, क्या चाहते हो। तो बेटा उसके लिए क्या याद करनी पड़ेगी, एटॉमिक नंबर और वैलेंसी। कुछ बहुत ज्यादा रिपीटेड एलिमेंट्स हैं जो मैंने उसमें डार्क कर दिए, कम से कम इतनी तो परसों तक याद करके आओ, एटॉमिक नंबर और वैलेंसी। मेरे को सिंबल 3 चीजें याद रखनी है, जो बोल्ड कर दिए ना, उनका एटॉमिक नंबर, उनकी वैलेंसी और उनका सिंबल। ये 3 चीजें मेरे को याद करके परसों तक मिलो, ताकि मैं चैप्टर को इजीली पढ़ा सकूं। और इस साल के एंड तक बहुत सारी सेम चीजें जो बोल्ड कर रखी है वो इतनी बार रिपीट होंगी, तुम्हें याद हो जानी चाहिए। और नहीं होती तो करते रहो। जब तक ये वैलेंसी चार्ट आपको माइंड में यहाँ पे याद नहीं है, तब तक आप केमिस्ट्री को टच भी नहीं कर सकते। आप बस याद ही करते रहोगे या स्किप कर दोगे। और केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस को स्किप करना अलाउड नहीं। इस साल 9th नहीं है, 10th है। 10th में केमिकल इक्वेशंस, आप ये पूरी बुक केमिस्ट्री की है, सबके पास है, कोई पेज खोल लो, रैंडमली कोई खोल लो, हर जगह केमिकल इक्वेशन मिल जाएंगे, कोई भी खोल के देख लो। थ्योरी है ही नहीं, केमिकल की इक्वेशंस ही है, केमिकल रिएक्शंस ही है। तो केमिकल रिएक्शंस तभी बन पाएंगे जब केमिकल सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है यश, मेहनत करनी है, क्योंकि जितने मार्क्स आए मैं सेटिस्फाइड हूँ, पर मेरे को और चाहिए थे। तो तेरे को और चाहिए कि इतने बहुत है, इतने आगे, पहले इससे कम आते थे। इससे मेरे को दिखे, मम्मी ने, मासी का फोन आया था, किसका फोन आया था, जो फोन करती है कौन है, मासी की मम्मी है, बुआ है। अच्छा, तो बुआ ने कहा कि मार्क्स इसके अच्छे आए हैं, तो उनको सेटिस्फेक्शन होगी कि पिछले बार से अच्छे आ गए ना, तो तेरी इंप्रूवमेंट तो हो गई। और तेरे बाकियों में देखा कि मैथ साइंस में ज्यादा सही है, तो इतने में खुश है। तो तेरे को लग रहा है तो अगर तू इतना कर सकता तो और भी कर सकता है, तो फिर करना पड़ेगा ना। तो बात मानता रहे, हो जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम जितना चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तेरे को पता ही यहाँ का सिस्टम, तुम्हारी मार्कशीट नहीं है अभी तक मेरे पास। 2 महीने हो गए, तुम भूल ही जा रहे हो। अरे मेरे को मार्क्स तो बता ना, कम से कम मेरे को पता तो हो ना कि क्या कहाँ पे कमी हुई है, मैं वहां ठीक कराऊंगा ना बेटा। मेरे को मार्क्स जानने नहीं है कि तुम्हारे कम आए ज्यादा है, मेरे को जानने कितने आए हैं, तो मैं कहाँ पे ठीक करा सकता हूँ। एग्जैक्टली हमने कितनी पढ़ाई करी, उससे हमारे कितने मार्क्स आए। तुम्हारे घर में एंड टाइम प्रॉब्लम आ गई, मैं समझता हूँ, मैं तुम लोग को डांट थोड़ी रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हमने पूरा साल जिस हिसाब से पढ़ा, उससे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमको फिर आगे कैसे करना है। ये मेरे लिए आगे की स्ट्रेटेजी, मार्क्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये समझ आ गया। इसको नोट करा, नहीं करा, तुम्हारी मर्जी है, करना है तो कर लो। बाकी 9th के बच्चों को तो नोट ही है सब कुछ भाई। ये 1 2 3 नहीं है, 3 2 1 चलता है। जिसके आउटर मोस्ट में 8 होता है वो क्या होता है, ऑक्टेट या स्टेबल या नोबल गैस। ये किसी से रिएक्ट
नहीं करता, ना ये लूज करेगा। चलो जी बुक निकालो, केमिकल रिएक्शंस। हाँ जी पूछना है मेरे से पूछ। हाँ जिसमें सिर्फ 2 आता है वो हीलियम है। हीलियम, हीलियम में के शेल पूरी कंप्लीट है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2, वैलेंसी 0, क्योंकि आउटर के शेल में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। पूरी फिल होगी, हमको पूरी फिल होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि 8 ही होनी चाहिए, पूरी फिल्ड होगी। ये अनरिएक्टिव है, ये वही 8 वाला हिसाब है। इसकी वैलेंसी पता कितनी है? 0, क्योंकि ये अनरिएक्टिव है। हीलियम इज द मोस्ट अनरिएक्टिव गैस। क्लियर हो बेटा? मैं बैठा ना, मेरे को भी आती है साइंस, उसको भी आती है, मेरे को भी आती है, तो मेरे से ज्यादा उसको आती होगी, पर मेरे को थोड़ी बहुत आती है, तो मेरे से पूछ लियो, ठीक है? इसको लिखो, जितना मर्जी लिखो, फटाफट लिख लो, फोटो खींच ले, फोटो ग्रुप में डाल दे, मेरे को पढ़ाना है? अच्छा वो चार्ट में ठीक कर लो, हीलियम की वैलेंसी 2 लिखी है, वो 0 कर दो। मैं भी ठीक कर दूंगा आपको लैपटॉप पे। हीलियम की वैलेंसी को 2 को 0 कर दो। एनीथिंग एल्स? बेटा बिंदास पूछ, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे को आता था क्या होगा, मैं हर्ष से पूछ के बता दूंगा, पर मैं बता दूंगा, ठीक है? पहले चैप्टर का नाम क्या है? तो केमिकल रिएक्शंस बनाने आने चाहिए। अब ये 9th नहीं है कि ओरली केमिकल रिएक्शन, खाली कलर याद कर लिए, खाली वैसे ही कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर मिला दी, ये सब वो तो नहीं है। प्रॉपर थॉरो केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शन आएंगे, जिसके आपको सिंबल, कलर सब याद होना चाहिए। इस बार कलर्स भी याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कलर का चार्ट ग्रुप में भेज दूंगा मैं आपके, अभी नहीं भेजूंगा, चैप्टर खत्म होने के बाद भेजूंगा। फिलहाल आप मार्क करना शुरू करेंगे। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच, बुक नहीं है? फिलहाल इससे काम चला। और कोई है कि बुक नहीं है? तुम तीनों का एक बुक है? कौन नहीं लाया? तू तो नहीं लाई, कहाँ है बुक? मेरे पास एक ही बुक थी, मैंने दे दी। एनसीईआरटी को तो घर में लॉक करना बंद कर दो ना, घर में ना गड्ढा करो मिट्टी का, उसमें दबा दो, साल के एंड में निकालेंगे बाहर, कोई चुरा ना जाए ना गलती से। जी हाँ मैं वो भेजूंगा। चले आगे बढ़े। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। क्या मतलब? मार्क करो फर्स्ट लाइन को, केमिकल लखवीर सिंह, इसमें आई नहीं हो सकता। एनसीईआरटी के बेटा लैंग्वेज ना बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत मुश्किल है, वो पढ़ के हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जिनके पक्के, एक तो जिनका फाइनल होता जा रहा है कि ट्यूशन लगानी है, वो एक नंबर लिख लो, उस पर मेरे को अपने नाम और क्लास का मैसेज भेजना है। क्लास और नंबर तो लिख लो जब फाइनलाइज होगा। हाँ इसमें है ना, इस चार्ट में, तो क्या लिख के भेजना है? क्लास और नाम। क्लियर हो गया? फिर मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, पुराने बच्चों का तो है ना ग्रुप में, नए बच्चों के लिए है जिन्होंने ग्रुप में ऐड होना है, तो आपको ग्रुप का लिंक हो जाएगा, ये जिस ग्रुप में है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। साथ में आपको एक एनरोलमेंट फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको फिल करना, उसमें सब्जेक्ट्स वगैरह आपके लिखे जाएंगे, ठीक है? तो उसके बाद से आपको सारी जो भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। क्या मतलब बना? केमिकल इक्वेशन पता है? जो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, हमने 9th में कुछ चीजें पढ़ी थी, फिजिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस। क्या था वो? पेपर को फाड़ना इज व्हाट टाइप ऑफ चेंज? पेपर को बर्न करना। वाई? क्योंकि न्यू सब्सटेंस बना एशेस विद न्यू प्रॉपर्टीज। जो एशेस की प्रॉपर्टी है, क्या वो पेपर की प्रॉपर्टी है? क्या एशेस को रिवर्स करके पेपर बनाया जा सकता है? नहीं। तो केमिकल रिएक्शन वो चीज है जिसमें जो बनती है, रिजल्ट जो आता है, वो जिस चीज से बनाई गई है उस पे, वो पुरानी चीज जो होती है उस पर डिपेंड नहीं होती, एक नई बिल्कुल न्यू चीज बनती है, और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पुरानी चीजों से ऊपर डिपेंड नहीं। जैसे कार्बन प्लस
ऑक्सीजन, इसमें गलती है। O इज ऑलवेज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल यहां लिखते हैं, याद है 9th में, मॉलिक्यूल यहां लिखते हैं, ये एटॉमिसिटी है। क्या है? वैलेंसी नहीं है, ये एटॉमिसिटी है। ओ की वैलेंसी भी 2 होती है बाई चांस, और एटॉमिसिटी भी 2 होती है, पर वैलेंसी हम यहां लिखते हैं, ठीक है ना। ये 2 गेन करेगा ना, वो ओ के 2,6 होता है, 8 होता है, 2,6 तो 2 गेन करता है, तो वैलेंसी की जगह अलग है, एटॉमिसिटी की जगह अलग है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हमेशा 2 एटम से बना होता है, इसलिए कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ओ अकेला नहीं आएगा। एक आध रेयर केस में आएगा, वो बताऊंगा कब आएगा। फिलहाल ओ हमेशा किस में आएगा? O2 की फॉर्म में। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? कैसे पता? क्या पता कुछ और बनाता हो? तो हमें कैसे पता? चलो मैग्नीशियम का सिंबल बताओ, प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? पहले इसका बताओ, CO2 क्या नाम है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका बताओ सिंबल, फॉर्मूला MgO। MgO2 क्यों नहीं? यहाँ पे CO2, यहाँ पे MgO2 क्यों नहीं? C की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4 कार्बन की। O की वैलेंसी कितनी होती है? जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी तो पहले अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दे, 2 1 जा 2 2 जा 1 कहां जाएगा? सी के पास 1 है, जो कुछ नहीं तो 1 होता है। 2 कहां जाएगा? क्लियर हुआ? ध्यान यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनेगा? CO2 दिख गया। Mg की वैलेंसी कितनी होती है? Mg का एटॉमिक नंबर 12, वैलेंसी 2। O की वैलेंसी फिर से कटिंग होगी कि नहीं होगी? 2 1 जा 2 1 जा, तो Mg के पास भी 1, O के पास भी 1, इसलिए क्या बनेगा? मुद्दा समझ आया? तो अगर आपका वैलेंसी याद नहीं, आपको पता ही नहीं बाद में क्या बनना है, ये एग्जाम देगा ही नहीं, एग्जाम सिर्फ ये देगा। आप MgO बनाओगे, Mg2O बनाओगे, MgO2 बनाओगे, Mg3O बनाओगे, कुछ पता ही नहीं होगा आपको, तो आपका पूरी केमिस्ट्री कबाड़ा हो जाएगी। तो आज के आज जो बोल्ड किए हैं वैलेंसी एटॉमिक नंबर याद करके आए। अब कार्बन की अपनी प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन की अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड की इन दोनों से नहीं मिलती, बिल्कुल अलग है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? अभी मैंने क्या बोला? केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। हेलो, ठीक है, मैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 7:30। अब किसी भी चीज को जलाने के लिए कौन सी गैस लगती है? ऑक्सीजन। तो ये वो गैस है जो जलाने के काम आती है ना। ये वो गैस है जो बुझाने के काम आती है। फूंक मारते हो, कौन सी गैस निकलती है हमारे मुंह से? CO2। वो क्या करती है? कैंडल को बुझाती है। तो क्या इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है कि अलग है? हेलो, यस, दिव्यांश ने 2 मेरे पास, विच क्लास? जी जी बताइए। जी जी, तो आपको इसमें क्या सीखने को मिला कि केमिकल रिएक्शंस में न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज फॉर्म। तो आज के बाद ना कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर यहाँ पे तो ये चीज है, इससे क्यों नहीं आ रही? इससे इसका कोई लिंक नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी। अब इसको क्या बोलते हैं? एक केमिकल, एक मिनट, क्या काम है? बार बार क्यों आ रहा है? फोन चाहिए? टैग पाठ कर लिया? पाठ कर लिया? टैग पाठ कितना है? यूनिफॉर्म प्रेस कर लिया? उससे पहले कैसे मांग में आ गए? 6 बार चक्कर मार चुके हैं, 2 काम तेरे पेंडिंग पड़े, वो पहले पेंडिंग काम पूरे कर अपने। ये जो इसको क्या बोलते हैं, हम एक प्रॉपर इस चीज को केमिकल इक्वेशन। क्या ये केमिकल इक्वेशन सही है?
कैसे पता आपको? यहाँ पे O कितने हैं? यहाँ पे O कितने हैं? एक। ये सही नहीं है, इसमें गलती है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। एक सही मायने में केमिकल इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसका लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं और राइट हैंड साइड के जितने पार्टिकल्स हैं वो क्वांटिटी में क्या हो, सेम। हमने 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। तो यहां पे जितना मास, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो यहां पे कितना मास है 16 टू द 32, तो यहां 16 ही है, तो बराबर है नहीं। अगर यहाँ 32 है तो यहाँ भी कितना चाहिए, बैलेंस करनी इस साल इस चैप्टर में सिखाई जाएगी पर आज नहीं। क्लियर हुआ? तो हमने एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं जब यहाँ का मास और यहाँ का मास एग्जैक्टली बराबर हो, 1 ग्राम का भी फर्क ना हो। जो लेफ्ट साइड होती है केमिकल इक्वेशन की उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। क्या बोलते हैं? और राइट साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। ये उल्टी नहीं हो सकती, ठीक है? लेफ्ट हमेशा क्या रहती है, रिएक्टेंट। यहाँ पे कुछ रिएक्ट हो रहा है विद वैलेंसी, वैलेंसी को क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग और रिएक्टिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे वैलेंसी से रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पे रिजल्ट निकला, रिजल्ट मतलब प्रोडक्ट निकला, आंसर निकला। क्लियर हुआ? आगे मार्क करेंगे। यहां तक कोई डाउट? परमवीर, जो किसी को डाउट है? देवांश कुछ पूछना है पूछ लो यहाँ तक। चलो आगे मार्क करो। बोल्ड लाइन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन केमिकल एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब क्या हुआ कि एक जब रिएक्शन होता है तो लेफ्ट से एक बीच में इक्वल टू का साइन नहीं आता, एरो आता है। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? गिव्स। कार्बन प्लस ऑक्सीजन या कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वल टू नहीं बोलना, ठीक है जी? तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ये यहां पे सी और ओ है तो यहां भी सी और ओ ही आएंगे। ये नहीं होगा यहाँ पे सी ओ यहाँ पे एम जी आ गया, ऐसा नहीं। जो समान लेफ्ट साइड होगा वही समान राइट, क्वांटिटी भी सेम रहनी चाहिए। ये नहीं होगा कि यहाँ पे एम जी ओ चल रहा है, यहाँ पे एम जी ओ के साथ में एन ए भी आ गया, एस भी आ गया, ऐसा नहीं होगा। जो लेफ्ट तरफ होगा वही राइट तरफ होगा, चीजें चेंज नहीं होती, ठीक है? बस नई चीज बनी है, इनसे मिलके बनी है। वही एलिमेंट्स यहाँ पे उनका रीअरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। वो पहले सिंगल सिंगल थे, अब रीअरेंज हो गए हैं। इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी पर एटम अलग नहीं होगा, एलिमेंट अलग नहीं होगा, वो सेम है। कोई डाउट? आगे मार्क करो। द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो पार्ट ले रहे हैं लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड। कोई डाउट? जहां रिएक्टेंट लिखा है वहां ब्रैकेट में एलएचएस लिख लो, जहां प्रोडक्ट लिखा है वहां ब्रैकेट में आरएचएस लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है, उसके आगे फॉर एग्जांपल लिखो। मैग्नीशियम एज अ रिबन प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। एक मैग्नीशियम रिबन लिया, ये आपके स्कूल में, अच्छे स्कूलों में लैब में कराया जाएगा। एक मैग्नीशियम रिबन लिया प्लस ऑक्सीजन एयर से बर्न करा, उसको क्या बनेगी? एक गैस बनेगी, जिस गैस का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पूरा मार्क कर लो, रिएक्शन लिखा हुआ। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और बुक में ही नीचे ये रिएक्शन भी लिख लो, ये वाला। इसको मैं ठीक करके लिखने लगा हूं। अब ये बैलेंस्ड है। अब mg कितने हैं? यहां पे कितने हैं? O कितने हैं? 2। तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होता है, O भी 2 हो गए। अब ये बैलेंस्ड है। बैलेंसिंग
वो पूरा टॉपिक समझाया जाएगा अलग से, बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे उसके। अभी फिलहाल इसको नोट करो और नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इस साल आपको जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा और मैथ्स पढ़ाऊंगा तो जो बोर्ड्स के बहुत रेगुलर क्वेश्चन है, जो बहुत साल से स्कूल और बोर्ड रेगुलरली दे ही रहा है, जिसके चांसेस 99% होते हैं आने के, वो आपको बी क्यू करके लिखवाए जाएंगे। ऐसी क्यों आ रही है? बी क्यू मतलब बोर्ड्स क्वेश्चन। तो जो मैं बी क्यू लिखवा दूंगा वो अपने बी क्यू लिखना है। अब उस बी क्यू करना क्या है, उसको रट लेना अच्छे से। वो एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, सेशन फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा मेरे को नहीं पता, पर आएगा। जो मैं बी क्यू लिखवा दूंगा वो मेरे हर टेस्ट में आएगा इस चैप्टर। तो ये ना हो जिस बच्चे की बीक्यू गलत हो जाता है उसको वैसी बाहर लात मार के बाहर निकाल देता हूँ। जब मैंने बोल दिया कि ये मैं दूंगा ही दूंगा, इसका मतलब पक्का दूंगा, और वो पक्का आपको लर्न करना है। कुछ और बच्चा भूल सकता है, बीक्यू कैसे भूल सकता है? जो बोल दिया कि ये बोर्ड्स में हमेशा आता है, जो बोल दिया मेरे टेस्ट में आएगा, जो बोल दिया स्कूल में आएगा, तो वो तुम कैसे छोड़ सकते हो लर्न करना? क्लियर हुआ? तो कोई और क्वेश्चन किसी का टेस्ट में मेरे गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भूल के दोबारा याद आएगा। बीक्यू गलत होना पाप है, क्योंकि जब बता दिया ये बीक्यू है तो ये लर्न होना चाहिए। क्लियर हुआ? आपके नेक्स्ट पेज पे बीक्यू है, मार्क करेंगे। ये आपको बिफोर बर्निंग दिखा। अब होता क्या है, क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, बात है नहीं, क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। मैग्नीशियम रिबन को, ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम से बना हुआ, इसको हमने ऑक्सीजन से बर्न किया। ऑक्सीजन कहां से मिली? एयर से मिली। हमारी गैस निकली, व्हाइट कलर का फ्लेम निकलेगा, फोटो में दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर का धुआं निकल रहा है, दिख रहा है? ये जो धुआं है ये क्या है? ये धुआं क्या है? कलर्स भी याद करने। ये धुआं किस कलर का है? ये व्हाइट कलर का। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन हम उसको सैंड पेपर, एक सैंड पेपर खुरदरा पेपर होता है, उससे साफ करते हैं। मान लो ये मैग्नीशियम का रिबन है, मैं इसको ऐसे ही बर्न करूंगा, ये आग ही नहीं पकड़ता। इसको पहले क्या करना पड़ता है? सैंड पेपर से साफ करना पड़ता है। साफ करते ही मैं इसको आग लगाऊंगा तो ये आग पकड़ ले। क्यों? इसको स्कूल में पढ़ाया हो तो पता हो, ये एनसीईआरटी के अंदर भी है। जिनकी एनसीईआरटी मैंने बंद करवा दी, घबराए ना कि एनसीईआरटी छूट जाएगी, एनसीईआरटी हो रही है साथ साथ, सब कुछ एनसीईआरटी का कवर करेंगे हम। नहीं बताओ? हाँ बोलो। वायर नहीं, सैंड गर्म होती है, नहीं है, नहीं। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल है। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, जितने भी दुनिया में मेटल्स हैं, मोस्टली, सारे नहीं कह रहा हूं, मोस्टली मेटल्स कोरोड होते हैं, जंग खाते हैं, एयर से कांटेक्ट में आके एक लेयर बना देते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है उसकी। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसको आगे बर्न होने से क्या करती है? रोकती है। तो जब मैं उसको रिबन को मैं क्या करूंगा, सैंड पेपर से रब करूंगा तो उसकी लेयर क्या हो जाएगी? उतर जाएगी। प्रॉपर पूरी लेयर क्या हो जाएगी? उतर जाएगी, और पूरा मैग्नीशियम का रिबन बच जाएगा, आराम से वो बर्न हो जाएगा। ये आपका आंसर है बीक्यू। बर्निंग क्या? मैग्नीशियम का रिबन का सैंड पर रब करेगा, ये लेयर उतर गई, बस लेयर उतर गई, पूरी उतर गई, खत्म हो। अब इसको बर्न करो आराम से, क्या दिक्कत है? मैं अभी तो पहले मैं समझा रहा हूं, पढ़ाऊंगा तो मैं अब मार्क करेंगे, साथ साथ रीड करेंगे। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। यही आएगा क्वेश्चन बन के। क्यों? दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका एमसीक्यू है कि सैंड पेपर से बर्न किया था तो उसके ऊपर पहले कौन सी लेयर लगी थी जो उतर गई? तो कौन सी लेयर थी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हर लाइन में एमसीक्यू छुपा हुआ है, ढूंढना आपका काम है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो दैट, आगे भी मार्क करना है, सो दैट इट में readily combine with the oxygen on air। कि जब तक मैं सैंड पेपर से उसको साफ नहीं करूंगा तो उसकी मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटेगी नहीं और वो बर्न नहीं होगा।
जैसे ही मैंने साफ किया वो इजीली बर्न हो गया, क्योंकि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड से सैंड पेपर लगाया तो ओहो हट गया, अब प्योर मैग्नीशियम बच गया। और बर्न किया, ऑक्सीजन O2 को ऐड, प्लस O2 का मतलब होता है बर्न। इसको बर्न या हीट, दो बातें होती है। मैंने बर्न किया और जो धुआं निकल रहा है ये गैस की फॉर्म में निकल रहा है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने ड्राई फ्रूट ही नहीं खाया तो फ्रूट लेके आ गया। बार बार मेरे को, मैं मत थप्पड़ मांगू, डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है जी, इसके नीचे इसका प्रैक्टिकल लिखा हुआ, ये आपको स्टडी अभी नहीं करना, जब मैं बोलूंगा तब करना। वो एनसीईआरटी से फोटो आती है। ठीक है जी, ये तो आपका हो गया पहला बीक्यू इस क्लास का। बीक्यू मार्क कर दिया, BQ कैपिटल में लिख दो बुक में, यहाँ लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, जो बुक नहीं लाए जब लाएंगे तो अपनी बुक दूंगा, बैठ के मार्क कराना करता है। अब आप अपनी रियल लाइफ में से मेरे को और कोई एग्जांपल्स हो केमिकल रिएक्शंस के जो आपके आसपास दिखते हैं, जहां पे दो चीजें तीन चीजें मिलती है, नया सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज बनता है। बताइए क्या क्या केमिकल रिएक्शन बोल रहा हूँ, फिजिकल नहीं। रिमोट कौन चलाता है? उसको जलाता कौन है? आपको जैसे होता है नहीं वाटर प्रूफ, उसको अगर जलाओगे तो उसको वो मिलेगा पार्टिकल, उससे आपको अपने हाथों में वाटर। उससे तूने क्या बनाया है? क्या बनता है उससे? मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ क्या बोल रहा है। कुछ बनता है उससे? वाटर प्रूफ आप लगाओगे अपने हाथों पे, गई तो वहां पे वाटर डालो तो पानी वगैरह आएगा, हाइड्रोफोबिक। तो ऐसा करना ही क्यों है? ऐसे उल्टे सीधे काम करने क्यों है? मतलब रियल लाइफ में जो रेगुलर केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बताओ ना। ये तो जान के कोई पंगे ले रहे हो, इसको तो पंगे लेना कहते हैं। ये चुल मचती है, ऐसे वो होता है, फायदा नहीं होता इसका कुछ। हाँ आगे बोलो, कोई रियल लाइफ केमिकल इक्वेशन है? राइपनिंग नहीं, अच्छा रैंसिडिटी ऑफ फ्रूट, फ्रूट खराब हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन है कि फिजिकल रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन। कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है केमिकल रिएक्शन है, दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। मिल्क से पनीर बन गया, बिल्कुल बन गया जी, फर्मेंटेशन कहते हैं उसको। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन। बोलना भी होता है क्लास में, सुनना नहीं होता खाली। मिल्क से कर्ड, फर्मेंटेशन। कुकिंग के अलावा कुछ और? बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल रिएक्शन, करेक्ट है जी। वो बर्निंग सारे एक ही जगह, वो पेपर को बर्न करोगे, ग्लास को बर्न करोगे, प्लास्टिक को बर्न करोगे, अलग अलग थोड़ी, बर्निंग हो गया केमिकल रिएक्शन है। क्या कह रहा है? लेमनेड कैसे? वो केमिकल रिएक्शन नहीं है ना, बस बता दिया था, नहीं है वो केमिकल रिएक्शन नहीं। और उसमें कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी का बना है? जो लेमन की प्रॉपर्टी थी वही तो प्रॉपर्टी उसके अंदर भी लेमन वाटर में, इसलिए नहीं है। कुछ नया बनना चाहिए, नया प्रॉपर्टी। खाना खाते हो, फिर पेट में क्या होता है? डाइजेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल चेंज। और आपकी बुक में नीचे ब्लैक लाइन से लिखे हुए हैं, मैग्नीशियम वाले के नीचे, सॉरिंग ऑफ मिल्क मतलब दही बनाना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेना इज अ। अच्छा रेस्पिरेशन होता क्या है? इनहेल एक्सेल। रेस्पिरेशन क्या होता है? आज तक हमें ऑक्सीजन इनहेल करना और CO2 एक्सेल करना ही पता था कि रेस्पिरेशन होता है, उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। सांस लेना और छोड़ना इज ब्रीदिंग, इट इज नॉट एट ऑल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अलग है, उसको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। केमिकल प्रोसेस या केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जो केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप केमिकल इक्वेशन कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तो केमिकल इक्वेशन है ही नहीं, सिंपल सी बात। बिल्कुल होता है, डाइजेस्ट नहीं होता, ब्रेक डाउन होता है, और फूड नहीं होता, ग्लूकोज होता है सिर्फ।
एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूं आपको। ये रेस्पिरेशन है, इसमें ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, सिर्फ इतना सा पार्ट ब्रीदिंग है। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं है। इनहेल ऑक्सीजन, एक्सेल CO2, ये ब्रीदिंग होता है। ऑक्सीजन लेते हैं, हमने जो खाना खाया होता है उसमें से क्या निकलता है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। क्या निकलता है? ग्लूकोज। वो खाना खा के ग्लूकोज कहाँ चले जाता है? सेल के अंदर, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर चला जाता है। वो ग्लूकोज पड़ा वहां पे खाना खाने से, फिर हमने ऑक्सीजन क्या किया? इनहेल किया, तो ग्लूकोज से क्या मिल गया? ऑक्सीजन। वहां पे कुछ होता है प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जब ये दोनों चीजें मिलेंगे तो क्या होगा? रेस्पिरेशन। फिर एक गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एक्सहेल करते हैं, और बॉडी के अंदर बनेगा पानी, वाटर H2O, और बहुत सारी एनर्जी, बात करने की, घूमने फिरने की, चलने फिरने की। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे बायो में, लाइफ प्रोसेस में। बेटा खुसर खुसर बाहर कर लो ना आराम से। तुम क्यों नहीं मान रहे? बहुत देर होगी देखते हुए। मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं पा रहा। तो अगर तुमको ऐसे करना है तो मैं अगली बार से अलाउ नहीं करूंगा कहते करना। देखिए मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। जब मैं प्यार से हंसी मजाक करके पढ़ा रहा हूँ, हंसी मजाक पढ़ लो ना, आपस में कुछ क्यों हो जाएगी? सीरियस होकर पढ़ लो, वरना मैं अगली बार से अंदर ही नहीं पढ़ने दूंगा, बोल दूंगा। क्योंकि उसको पता है अगर एक बच्चा मेरे पूरे बैच को डिस्टर्ब करता है, बच्चा लेता ही नहीं है। इस साल मैंने 12th की ना लड़की निकाली है जो 9th से पढ़ रही है मेरे पास, 9th से मेरे से पढ़ रही है, और 12th में आती मैंने मना कर दिया, क्योंकि 11th में उसने मेरे बहुत नाक में दम कर दिया। क्योंकि 3 साल पुरानी होगी, मेरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। कोई बात, सब तो कुछ कहते नहीं है, शोर शराबा, डांट, मतलब मिसबिहेव करना, सबसे बात से करना, मानती नहीं थी। तो मैंने उसकी मम्मी को मना कर दिया, मैं 12th में लूंगा ही। तो मैं अगर अपनी 3 साल पुरानी बच्ची को मना कर सकता हूँ, तुम तो फिर भी नहीं हो, समझ लो। तो अगर कोई बच्चा मेरे बैच को डिस्टर्ब करेगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा बैठने को। मैं एक बच्चा पढ़ा के राजी हूँ। 2 साल पहले 11th में ना 6 बच्चे थे, मैंने 2 पढ़ाए, 4 निकाल दिए इकट्ठे, 4 इकट्ठे निकाल दिए एक ही दिन में। पूरे साल 2 बच्चे पढ़ाए सिर्फ मैंने। मेरे को पढ़ाने की भूख है, पैसों की भूख नहीं है। मेरे को सिर्फ अच्छे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं। तो समझ ले, पहले दिन ही फोन पहुंचा घर पे। तो ना हंसी मजाक क्लास के बाहर करो, कोई मना नहीं कर रहा किसी को। क्योंकि एक बार मैंने इग्नोर किया, 2 किया, तो मान ही नहीं रहे हो। तो नहीं कौन सी कुछ तुम्हारी स्कूल में किया करो, टीचरों के ऊपर जोक सुनाने, पढ़ाई के ऊपर जोक सुनाने, स्कूल में किया करो, यहाँ नहीं चलेगा। स्कूल से समझ नहीं आता, इसलिए ट्यूशन में आते हो ना। तो यहाँ भी वही सब काम करा, फिर आने का फायदा क्या? और तुम्हारी वजह से मैं बाकी बच्चों का टाइम क्यों वेस्ट करूँ? मैं तुम्हें मना कर दूंगा पढ़ाने का, समझ गए? ये मार्क करो जी सारा, ब्लैक लाइट, सॉर्टिंग ऑफ मिल्क, फर्मेंट, ये फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डाइजेशन, process of respiration, rusting of iron, burning of fuel, burning of candle wax, ripening of fruit. What is ripening of fruit? खराब ही होना, पकना, पक के जब गिर जाता है नीचे पेड़ से। नहीं, इट्स नॉट अ बीक्यू। बीक्यू जब होगा मैं स्पेशली बताऊंगा, ये नॉर्मल है। अब आपका टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मिल गया टॉपिक? केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? तो 5 चीजें होंगी जो आपको, जरूरी नहीं कि हर केमिकल रिएक्शन में 5 के 5 कोई एक भी हो सकती है, कोई 2 भी हो सकती है, कोई 3, कोई 5 भी हो सकती है। पर अगर एक भी हो गई तो वो केमिकल रिएक्शन है। इन 5 में से एक भी होगी तो वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। मैं रात को वीडियो अपलोड करूंगा ना, उससे स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन नंबर 1 है एवोल्यूशन ऑफ गैस। व्हाट डू यू मीन बाय, ये स्क्रीन में आ रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? है गैस का चेंज नहीं,
CO2 नहीं, कोई भी गैस निकलना, एवॉल्व, एवोल्यूशन मतलब एवॉल्व, बनना, मतलब प्रोडक्ट साइड कोई धुआं निकल रहा है, कोई गैस, कुछ चीज को मिलाया या तोड़ा या कुछ किया, अगर धुआं निकला, नई गैस फॉर्म हाँ, अगर धुआं निकला और धुआं दिख रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन 100% है। क्लियर हुआ बेटा? सब बुक में है, बुक में मार्क कराएंगे। इस साल कॉपी का काम कम है, फिजिक्स में ज्यादा है, केमिस्ट्री और बायो में कम है। ठीक है, बुक ले लेगी ना, बुक में सब हो जाएगा। 9 खत्म होगी, 10 में मार्क कराएंगे, 10 में काम ज्यादा है, लिखोगे तो बहुत काम खराब हो जाएगा। तो अगर कोई रिएक्शन हुआ और क्या निकला, धुआं, तो क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ है। बुक में एग्जांपल एक मार्क किया हुआ है, बोल्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ बोल्ड लाइन मार्क कर लो, बुक की नहीं है, सिर्फ बोल्ड लाइन मार्क कर लो। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस। आगे भी मार्क करना। फॉर एग्जांपल क्या लिखा है, व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन बबल्स ऑफ, हाँ मार्क करना है, बोल्ड में नहीं है पर मार्क करना है, देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन zinc granules and dilute sulfuric acid is characterized by evolution of hydrogen। अब इसका रिएक्शन लिखा बुक में, केमिकल रिएक्शन लिखी है इसमें, नहीं लिखी ना, अब मैं दे रहा हूं, लिखो, बुक में लिखनी है। When zinc granules, जिंक का सिंबल क्या है, Zn, zinc granules are dissolved in, क्या लिखा है, dilute sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला SO4 नहीं, H2SO4। ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, ये डाइल्यूट, DIL लिखना जरूरी है। बेटा आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिकल इक्वेशंस तो आएंगी ना, वही तो समझा रहा हूं कब से। जब तक तेरे को यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में पता ही नहीं, H भी आता है, O भी आता है, तेरे को रिएक्शन में पता लगेगा क्या क्या आएगा, जो रिएक्टेंट साइड होगा वही प्रोडक्ट साइड आएगा ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड में तो दिख रहा है क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, इसमें दिख रहा है क्या क्या इक्वेशंस के लिए सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लिखेगा, गिव्स इसका नाम बताओ, जिंक सल्फेट। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2। मैंने आपको एक फॉर्म दिया है, उसमें देखो सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, SO4 की 2 है। नीचे कंपाउंड्स लिखे, कंपाउंड में वैलेंसी 2 में सल्फेट लिखा होगा, तो उसकी वैलेंसी भी 2 है। ये कट जाएगी और क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, इसके नीचे 1, इस पूरे के नीचे भी क्या 1, तो ZnSO4, कुछ कटेगा नहीं। प्लस कौन सी गैस बनी, जब हाइड्रोजन गैस, ये गैस वर्ड दिख रहा है, ये क्या बता रहा है कि कोई धुआं निकला होगा किसी व्हाइट या ट्रांसपेरेंट कलर का, तो वो धुआं निकल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस मेरे को बता रही है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। बुक में क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन इस साल हर चैप्टर में यूज होगी, हर चैप्टर में बार बार यूज होगी, बार बार। अभी इसके कलर्स भी आएंगे आगे जाके, इसका कलर, इसका कलर, इसका कलर, इसका। ये DIL का वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब, देखो ये एक एसिड है, एसिड बहुत हार्ड होता है, स्किन को खराब कर देता है, तभी तो एसिड है। उसमें पानी मिला के उसको क्या कर दिया हमने, जब उसमें पानी मिलाया उसका असर क्या कर दिया, कम, उसको बोलते हैं डाइल्यूट। तो जब मैं एसिड के अंदर पानी मिलाऊंगा, तो एसिड के अंदर पानी मिलाऊंगा कि पानी के अंदर एसिड मिलाऊंगा, मतलब जब पानी और एसिड को मिक्स करना है तो व्हाट शुड आई डू, एसिड के अंदर पानी मिलाऊं कि पानी के अंदर एसिड डालूं। ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है और ये पता है हर साल आता है, इस साल भी आया है, लगातार आता है हर साल, मेरे हर टेस्ट में आता ही आता है। इस साल डाउट था शायद ना, इस साल भी आ गया।
मतलब 10-12 साल तो मेरे को हो गए, एक भी साल गैप नहीं हुआ इस क्वेश्चन का। पता है एसिड में पानी डालें कि पानी में एसिड डालें? चलो घबराओ मत, अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, अगले चैप्टर में करेंगे। फिलहाल इसका मतलब पता लग गया डाइल्यूट, कि हमने एसिड और पानी को मिक्स किया, उसका असर होता किया हुआ। ठीक है जी, मार्क कर ली क्वेश्चन, लिख लो आराम से लिखो। नीचे एक और बोल्ड लाइन लिखी हुई है, दिख रही है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट। अब बताओ जी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल वैलेंसी, कार्बोनेट वैलेंसी। अब बताओ फॉर्मूला। तो ऐसे और लेना बोला करो, वैलेंसी के बगैर आप इस चैप्टर को क्या पूरी केमिस्ट्री को नहीं कर पाओगे। तो ये मैं ये थोड़े दिन तक कराऊंगा ये काम, उसके बाद नहीं कराऊंगा। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब याद करके आओगे Na2 ना कि NaCO3, वरना NaCO3 आपका क्वेश्चन गलत हो गया। सोडियम कार्बोनेट को किससे मिला दिया? पढ़ो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताओ जी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, सिंपल HCl। तो क्या बनेगा? क्या कह रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? आगे बता तो रहा है क्या बन रहा है। एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, नहीं डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो गैस कौन सी निकलने वाली है? CO2। तो हमारे पास क्या बचेगा? सोडियम NaCl बचेगा एक, तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लिख लो। तो आज थोड़े टाइम बाद ना आपको सिर्फ ये बताया जाएगा, वो भी इंग्लिश में, सिंबल में नहीं। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे ये खुद बनाओगे, और ये खुद आना चाहिए आपको, खुद कि क्या क्या निकलेगा। इसको बोलते हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री, ये आपको बताया नहीं जाएगा। और लो साइंस, ठीक है जी। ये अब देखो इसमें कौन सी गैस निकल रही है, इसमें कौन सी गैस निकल रही है? ये भी तो गैस है ना। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस बनी है तो मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये पहली पहचान। क्लियर हुआ? हम जब कोई चीज बर्न करते हैं, धुआं निकलता है, निकलता है, तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। बाकी की अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। कोशिश करना अगली क्लास में बुक्स वगैरह लेके आना, और जिनको ग्रुप में ऐड करना है वो अपना नंबर और नाम के